इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। और जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करना है वो किस पर बेस्ड होंगे। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बैंकिंग ऑफ रॉड्स एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी है जो पॉलिटेक्निक के पढ़ाई कर रहे हैं या 11th-12th में पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए। और या कुछ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में लगे हुए हैं तो उन सब के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बैंकिंग ऑफ रॉड्स और या बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट कि जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वो अपने आप को जो मोड़ है उसके अंदर की ओर को झुका लेता है। तो वहाँ पर वो कितना झुकाता है, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो क्यों झुकाता है, किस इस कंसेप्ट पे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट वहाँ पर आते हैं, तो वो हमें डिस्कस करना है। ये बैंकिंग ऑफ रॉड्स, जो सड़कें होती हैं वो बाहर की तरफ से थोड़ी सी एंगल पे उठा दी जाती हैं। वो थोड़ा सा अंदर वाली जो हिस्सा है सड़क का, जो बाहर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा उठा होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो संवेग संरक्षण का नियम है उस पर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और काफ़ी ये कॉम्पिटिशन की दृष्टि से भी और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ए साइक्लिस्ट मूव्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 40√3 meter with a speed of 20 meter per second and he leans at an angle theta with the vertical. What is the value of theta? कोई साइकिलिस्ट है, जब वो किसी एक सर्कुलर पाथ पर वो अब मोड़ पर किसी पे मुड़ रहा है तो एक तरीके से उसकी जो यहाँ पर स्पीड हम देख रहे हैं कि जो रेडियस है, जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पर 40√3 मीटर यहाँ पर दी हुई है। एक सर्कुलर पाथ है, उस पर कोई साइकिल सवार अपने आप को जब उस पर मोड़ता है तो वहाँ पर सर्कुलर पाथ की जो रेडियस दी हुई है वो 40√3 मीटर पर, एक तरीके से जो रेडियस आर अगर हम इसको माने तो 40√3 मीटर यहाँ पर दी हुई है विद स्पीड ऑफ, यहाँ पर उसकी स्पीड भी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। तो उसने जब वो मोड़ पर मुड़ेगा तो वो वर्टिकल से कितना एंगल वहाँ पर बनाना उसको पड़ेगा मोड़ पर मुड़ते हुए, तो वो एंगल हमें फाइंड करना है। इसको हम थोड़ा डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर जब कोई साइकिल सवार इस ट्रैक को पार करता है तो वो अपने आप को अंदर की तरफ को यानी कि केंद्र की तरफ को झुका लेता है। तो कितने एंगल उसने झुकाया वो हम इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर फाइंड करते हैं। या हम कहें कि अगर ये साइकिल सवार है, सीधी रेखा में है, जब वो किसी मोड़ पर नहीं मुड़ रहा है तो देख रहे हैं कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करता है सी, तो इस पर दो फोर्स यहाँ पर काम करेंगे। एक फोर्स यहाँ पर इसको mg काम करेगा और जो सड़क की एक प्रतिक्रिया r है वो यहाँ पर ऊपर को काम करेगी। लेकिन जब वो किसी मोड़ पर मुड़ता है तो अपने आप को वर्टिकल से किसी एंगल पर वो झुका लेता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो उसका सेंटर ऑफ मास C है, इस पर क्या क्या फोर्स यहाँ पर काम करेंगे, और तो साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पर काम करेगा जो उसको फिसलने से यहाँ पर बचाता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं दिया है तो उसको हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस पे जो इसका भार mg है वो नीचे को काम करेगा और जो प्रतिक्रिया r यहाँ पर पहले ये इधर r, यहाँ पर जो ये r है, अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से यहाँ पर थीटा एंगल यहाँ पर बना लेगा। ये भी थीटा एंगल यहाँ पर ये होगा। तो ये इसका एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे इस पे काम करेगा। तो ये होगा यहाँ पर r साइन थीटा और ये होगा यहाँ पर r कोस थीटा। तो इस तरह से इस पर ये कंपोनेंट काम करते हैं। अब हम अगर इस डायग्राम से देख रहे हैं तो यहाँ पर r कोस थीटा बराबर यहाँ से mg होगा और ये जो r साइन थीटा है, ये वाला जो फोर्स बैलेंस होगा वो अभिकेंद्र बल, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस पर काम करेगा सर्कुलर मोशन की वजह से, वो mv²/r होगा। ये उससे बैलेंस होगा, तभी ये बिना गिरे उस मोड़ को पार कर देता है झुकने के बावजूद भी। तो यहाँ से r साइन थीटा
जो इसमें होता है एक तरीके से ये mv²/r होगा। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो एक एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पर निकल के आता है tan θ = v²/rg। तो ये एक्सप्रेशन हम इस न्यूमेरिकल में सोल्व करेंगे। इसको हल करने के लिए यहाँ पर थीटा वो एंगल है जो वर्टिकल से साइकिलिस्ट अपने आप को झुकाता है किसी मोड़ पर मुड़ने के लिए, और वो बिना गिरे उस मोड़ को पार कर जाता है, जबकि उसको वहाँ पर थोड़ा एंगल झुकना पड़ता है। तो वो क्यों नहीं गिर पाता है? क्योंकि जो ये फोर्स है और ये फोर्स तो बैलेंस हो जाते हैं, और ये फोर्स वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर काम करता है उससे बैलेंस होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको उतना ही ज़्यादा एंगल के साथ झुकना पड़ेगा, तभी वो बिना गिरे उस मोड़ को पार कर सकता है। अगर उसको स्पीड कम करता है तो उसको कम झुकना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें थीटा एक तरीके से यहाँ पर फाइंड करना है, और हमारे पास वेलोसिटी भी दी है, आर भी दी है। तो देखते हैं क्या आता है। तो वेलोसिटी यहाँ पर हमें दी हुई है 20 का स्क्वायर है तो 20 × 20, और अपॉन में आर यहाँ पर दी हुई है हमें 40√3, और जी हमें यहाँ पर ये इस्तेमाल करना है 10। तो इसको जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल होगा, एंड 40 तो 1/√3 यहाँ से निकल के आया है, और tan θ में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो ये आपकी 30 क्योंकि वहाँ पर वैल्यू होगी। तो देखते हैं कि थीटा = यहाँ से 30 डिग्री निकल के आया। यानी कि अगर वो इस स्पीड से किसी ट्रैक को, किसी मोड़ को पार करता है साइकिलिस्ट, तो उसको बिना गिरे अपने आप को अगर वहाँ से मोड़ को पार करना है तो उसको थीटा कितना होगा? 30 डिग्री वहाँ पर उसको होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए ट्रेन हैज़ टू टेक ए सर्कुलर टर्न ऑफ ए रेडियस 200 मीटर with a speed of 18 km/h. By how much the outer rail should be raised above the inner rail so that there is no side pressure on the rail? The distance between the rail is 2 meter. Here we have to use g = 10 m/s²। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि कोई ट्रेन एक सर्कुलर ट्रैक से जब अपने आप को मुड़ती है तो जो उसका बाहर वाला जो रेल का एक ही पटरी है, एक अंदर वाली लाइन होती है, एक बाहर वाली लाइन होती है। ये मान लिया एक तरीके से यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ये अंदर वाली रेल है, ये बाहर वाली उसका ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक है, ये अंदर वाली और ये बाहर वाला ट्रैक का हिस्सा है। ये अंदर वाली ट्रैक का अंदर वाला हिस्सा, ये ट्रैक का बाहर वाला हिस्सा है। जब ट्रेन यहाँ से पास होती है, किसी मोड़ पर मुड़ती है, तो हम देखते हैं कि एक बाहर की तरफ को एक फोर्स लगता है जिससे वो ट्रेन बाहर की तरफ को जाने की या फिसलने की कोशिश करती है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, या तो सड़क पे कोई कार या चल रही है या ट्रेन वहाँ पर चल रही है, तो इस ट्रैक का बाहर वाला जो हिस्सा है उसको कुछ एंगल पे उठा दिया जाता है, जिससे बाहर की तरफ को लगने वाला जो फोर्स है वो एक तरीके से सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पर अभिकेंद्र बल उस पर लगता है उससे बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि tan यहाँ पर थीटा = v²/rg। v यहाँ पर एक स्पीड है, जो ट्रेन यहाँ से पास हो रही है उसकी स्पीड है। r जो ये रेलवे ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक की उसकी रेडियस होगी। g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसने ये कहा है कि उसको अंदर वाला जो ट्रैक का हिस्सा है, बाहर वाले ट्रैक से बाहर वाला जो हिस्सा है उसको कितना एंगल ऊपर उठाना पड़ेगा। एक तरीके से ये अगर इसके बीच का डिस्टेंस है तो उसको कितना एंगल यहाँ से, ये कितनी हाइट उसको वहाँ से उठाना पड़ेगा। तो ये हमें इसमें यूज़ करना है कि कितनी हाइट वहाँ से उठाना पड़ेगा। मान लिया ये हमें h हाइट बाहर वाले ट्रैक को यहाँ से उठाना पड़ता है, और जो इसके बीच का सेपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें 2 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हम tan थीटा यूज़ कर सकते हैं, जो tan थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/2 मीटर है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और हमें h यहाँ से फाइंड करना है।
तो h क्या आएगा उसको हम देखते हैं। 2 यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 18 और इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है। और यहाँ से r जो रेडियस यहाँ पर दी हुई है वो 200 मीटर है यहाँ पर, और इसके यहाँ पर जो g है वो हमें 10 यूज़ करना है। 18 से 18 यहाँ पर कैंसिल होगा, तो देखते हैं कि यहाँ पर 25 और यहाँ से इसको 2 से हम इसको काट सकते 100 यहाँ पर आएगा। तो नीचे एक तरीके से देखते हैं, ऊपर 25 आएगा और नीचे यहाँ पर 100 इंटू 10 यहाँ पर आना है। तो इसको जब अगर हम हल करें तो यहाँ पर 40 निकल के आएगा। तो यहाँ से 0.205 मीटर आएगा, या हम इसको कहें कि इसको कहें कि 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर उसको बाहर वाले ट्रैक के हिस्सों को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को यहाँ से हल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि ए बॉम्ब ऑफ मास 20 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ masses 8 kg and 12 kg. If the speed of 8 kg pieces is 6 meter per second, find the kinetic energy of 12 kg piece. एक बॉम्ब यहाँ पर दिया हुआ है जो इनिशियली रेस्ट में है। अगर इसकी वेलोसिटी हम देखें तो 0 होगी इनिशियली, और जो यहाँ पर मास है एक तरीके से वो दिया हुआ है यहाँ पर 20 kg। ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो जाता है, 2 भागों में टूट जाता है, और एक छोटा भाग होगा और एक बड़ा भाग इसमें है। और यहाँ पर जो छोटे भाग की जो मास इसमें बताया है वो 8 kg है, ये 8 kg होगा, और यहाँ पर जो इसका मास बताया है वो 12 kg होगा। इसकी स्पीड जो यहाँ पर, इफ़ द स्पीड ऑफ द 8 kg, छोटा वाला जो यहाँ पर पार्ट है उसकी स्पीड भी हमें दी है, और वो स्पीड यहाँ पर है इसकी मान लिया v1 इज़ इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, एंड ये मास यहाँ पर इसका m1 मान लेते हैं, ये मास m2 है, और इसकी जो स्पीड यहाँ पर दी है दैट इज़ 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। और इसकी जो स्पीड है वो हमें नहीं पता, काइनेटिक एनर्जी इसकी पूछी है। अगर हम इसकी स्पीड यहाँ से फाइंड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी हम इसकी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 1/2 mv² लगा के, ये फॉर्मूला हम यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा काम हो गया कि पहले इसकी स्पीड, जो भारी वाला जो इसका पार्ट है, बड़ा वाला जो पार्ट है 12 kg का, उसकी स्पीड हमें यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स अगर वहाँ पर 0 हो तो उसका जो नेट लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, या हम ये कहें कि जो इनिशियली एंड और आफ्टर द इवेंट जो उसका मोमेंटम होगा वो बराबर होगा। प्रारंभ में इनिशियली हम क्या कर रहे थे कि ये पूरा जो बॉडी है वो रेस्ट में है, तो हम कहेंगे कि इसका जो मोमेंटम है कि यहाँ पर mv बराबर क्या होगा, जो 2 हिस्से में वो बटा है, अब उसके बाद में जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 v1 प्लस में m2 v2। क्योंकि ये रेस्ट में है तो ये हिस्सा इसका यहाँ पर 0 एक तरीके से होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 होगा, और ये m1 v1, m1 यहाँ पर क्या है, m1 एक तरीके से 8 इंटू v1 यहाँ पर दिया हुआ है, v1 यहाँ पर क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पर ये है, v1 यहाँ पर ये एक तरीके से m2 है, और v1 यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पर होगा। तो v1 6 मीटर पर सेकंड है, प्लस में m2 यहाँ पर क्या है 12 होगा, और ये v2 हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो v2 अगर यहाँ पर आए तो देखते हैं माइनस यहाँ पर इसकी आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये इससे डिवाइड होगा 8 इंटू 6/12। तो इसको अगर हम करेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन यहाँ पर केवल उसकी जो वेलोसिटी है, जो मोमेंटम की डायरेक्शन को बताता है कि उसका मोमेंटम कैसा होगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो इसको हम पॉजिटिव यहाँ से मान सकते हैं।
तो इसकी जो स्पीड यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगी, तो देखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ से इसकी स्पीड निकल के आती है। यानी कि जो सेकंड पार्ट है उसकी स्पीड क्या होगी, वो एक तरीके से यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड आती है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, वो 1/2 mv² से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। और 1/2 मास यहाँ पर कितना है इसका है 12 kg है, और v² यहाँ से ये 16 आएगा, इसको यहाँ से, तो यहाँ से 96 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जो सेकंड पार्ट इसमें है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर लगा करके हल कर सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है उसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बॉडी ऑफ मास 25 kg इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, hits a second body of mass 15 kg moving at the speed of 10 meter per second in the same direction. Two bodies are combined to each other. Find the speed of the combined mass after collision. दो बॉडीज़ हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और जब दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, मिलती हैं, तो कंबाइंड रूप से फिर वो आगे बढ़ने लगती हैं। तो जो कंबाइंड बॉडी आगे बढ़ती है उसकी स्पीड यहाँ पर क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। डायग्राम से थोड़ा हम समझते हैं। मान लीजिए एक ये बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है। जब ये इससे मूव करती हुई यहाँ पर, इसका मास जो यहाँ पर गिवन है ये m1 = 25 kg, और इसकी जो स्पीड है वो v1 मान लेते हैं, और ये यहाँ पर जो दी हुई है वो 50 मीटर पर सेकेंड। दूसरी जो बॉडी यहाँ पर है उसका मास m2 यहाँ पर गिवन है, और ये है 15 kg, और इसकी जो स्पीड यहाँ पर दी है v2 उसको मानते हैं, तो स्पीड है यहाँ पर इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। और जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे से कंबाइंड होती है तो कंबाइंड स्पीड हमें यहाँ से फाइंड करनी है। एक ये बड़ी बॉडी होगी और ये छोटी बॉडी है, तो ये कंबाइंड इसकी स्पीड हमें क्या है वो फाइंड करनी है, और जो कंबाइंड इसका मास होगा वो इन दोनों के मास के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 25 और 15 ये 40 kg मिलकर ये आगे बढ़ेंगे। तो ये सिचुएशन हमारे पास है। तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, और हम इसमें अप्लाई करेंगे द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर होंगे। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा m1 v1 प्लस में m2 v2। फाइनल मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन, तो वो होगा यहाँ पर टोटल मास एंड स्पीड ऑफ द कंबाइंड बॉडी। तो यहाँ पर m1 गिवन है, m2 गिवन है, v1 v2, और वहाँ से हमें v यहाँ से फाइंड करना है। तो इसमें फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 इंटू में v1 इसका क्या होगा 50 प्लस में 15, और यहाँ पर v2 कितना है 10 = m यहाँ पर कितना होगा 40, और इंटू v हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर हम हल करके देखते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी v की वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इस तरह के क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे हम कर सकते हैं, और भी इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जब हम किसी बंदूक किसी गन को चलाते हैं तो वहाँ पर जब गोली गन से निकल के आगे जाती है तो जो गन है वो भी थोड़ा पीछे की तरफ को मूव करती है। तो गोली कितना स्पीड से निकलती है, गन कितना पीछे को मूव करती है, तो उससे संबंधित भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी यहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतने रखते हैं।